प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तो आइए हम देखो चर्चा कर रहे थे प्रत्ययों के भेद। प्रत्ययों के भेद समझने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि प्रत्यय किन में जोड़े जाते हैं। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों में जोड़े जाते हैं। इनको हमने मूल शब्द कहा है। ये मूल शब्द दो प्रकार के होते हैं। कुछ मूल शब्द ऐसे होते हैं जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं रहता है। जैसे एक चल मूल शब्द है, च और ल को अलग अलग कर देंगे या इनके खंड कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। और कुछ मूल शब्द ऐसे होते हैं जिनके खंड कर देने के बाद भी और उनके अर्थ होते हैं। तो ऐसे शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चारों मूल शब्दों के आधार पर, इन चारों मूल शब्दों में जुड़ने के आधार पर ही प्रत्ययों के दो भेद किए गए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन तीनों में जो जुड़ेंगे वो कहलाएंगे तद्धित प्रत्यय। समझिए आप। और जो क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ेंगे वो कहलाएंगे कृत प्रत्यय। तो इस आधार पर हम क्या परिभाषा बना सकते हैं? कृत प्रत्यय वे प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश। तो कोष्टक में आप शब्दांश लिख दीजिए। जितनी अच्छी परिभाषा लिखेंगे एग्जामिनर आपकी परिभाषा से उतना ही अधिक संतुष्ट होगा। इसलिए परिभाषा को पूरा खोल करके और समझा करके लिखिए। वे प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश जो क्रिया शब्दों, ये क्रिया शब्द क्या है? मूल शब्द। क्रिया शब्दों के अंत में जुड़कर क्या करते हैं? शब्द रचना। शब्द रचना करते हुए उनके अर्थ व भाव में परिवर्तन करते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। किसमें जुड़ते हैं? क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। और क्या करते हैं? शब्द रचना करते हुए उसके अर्थ एवं भाव में परिवर्तन कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे
अब कुछ क्रिया शब्द लेते हैं, जैसे लिख, अक प्रत्यय जोड़ेंगे, लेखक, ये कर्ता वाचक हो गया। झूला, झूल शब्द है और इसमें आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा झूला। ये क्या हो गया? करण, साधन हो गया। तो इस प्रकार से क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ या भाव में परिवर्तन करते हैं। अर्थ या भाव यानी क्या? या तो उनको कर्तावाचक बना देते हैं, या कर्मवाचक बना देते हैं, या भाववाचक बना देते हैं, या क्रियाबोधक शब्द बना देते हैं। तो ऐसे प्रत्यय या ऐसे शब्दांश कहलाते हैं कृत प्रत्यय। और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ये क्या होते हैं तद्धित प्रत्यय? संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। तो यही परिभाषा लिख देते हैं। वे प्रत्यय, प्रत्यय कौन होते हैं? शब्दांश, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये क्या है? मूल शब्द। शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ये किन में जुड़ते हैं? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण। तो हमें के उदाहरण भी ऐसे लेने पड़ेंगे जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द होंगे और उनके अंत में कुछ प्रत्यय जोड़े जाएंगे। तो यहां समझाया है, जैसे संज्ञा शब्द है लोहा, आर प्रत्यय जोड़ेंगे, लुहार हो जाएगा। राधा संज्ञा शब्द है, ए प्रत्यय जोड़ेंगे, राधे हो जाएगा। बाबू संज्ञा शब्द है, आप प्रत्यय जोड़ेंगे, बुआ हो जाएगा। भला विशेषण शब्द है, आई प्रत्यय जोड़ेंगे, भलाई भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इस प्रकार से ये मूल शब्दों में जुड़ करके या तो उसको कर्तावाचक बना देते हैं, या उसको अपत्यवाचक बना देते हैं, या ऊर्ध्ववाचक बना देते हैं, या भाववाचक बना देते हैं। तो ऐसे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इस प्रकार से ये जो कृत प्रत्यय
और तद्धित प्रत्यय होते हैं इनके भी भेद हैं। तो कृत प्रत्यय के भेद देखिए। कृत प्रत्यय का पहला भेद है कर्तृवाचक अर्थात कर्तावाचक। दूसरा भेद है कर्मवाचक। भाववाचक। करणवाचक। क्रियावाचक। कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, करणवाचक और क्रियावाचक, ऐसे कृत प्रत्यय के 5 भेद है। इसी प्रकार से तद्धित प्रत्ययों के भी भेद हैं। और तद्धित प्रत्ययों का पहला भेद है कर्तृवाचक। ये दोनों में समान है। दूसरा भेद है भाववाचक। तीसरा भेद है संबंधवाचक। चौथा है ऊनतावाचक। और 5वां भेद है अपत्यवाचक। और इसका 6ठा भेद है स्त्री बोधक। ऐसे कृत प्रत्यय के कुल कितने भेद हैं? 5। और तद्धित प्रत्यय के कुल कितने भेद हैं? 6। कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं? 5। और तद्धित प्रत्यय के कितने भेद हैं? 6। और कुल मिलाकर के दोनों प्रत्ययों के कितने भेद हो जाते हैं? 11 भेद हो जाते हैं। तो मूल भेद होते हैं 2, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। फिर कृत प्रत्यय के भेद होते हैं 5, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, करणवाचक और क्रियावाचक। और तद्धित प्रत्यय के भेद होते हैं 6, कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, ऊनतावाचक, अपत्यवाचक और स्त्रीबोधक। अब आप इनका अर्थ समझ लीजिए। कर्तृवाचक यानी ऐसे प्रत्यय जो क्रिया में जुड़ करके उसको कर्ता बना देंगे, वो कर्तृवाचक। कर्मवाचक ऐसे प्रत्यय जो क्रिया में जुड़ करके उसको कर्मवाचक, कर्म बना देंगे। और ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़ करके उसको भाववाचक बना देंगे। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़ करके उसको करणवाचक बना देते हैं। करण यानी साधन होता है, साधनवाचक बना देते हैं। जैसे खेल से खिलौना, अब खेल क्रिया है, औना प्रत्यय लगने से वो खिलौना हो गया। खिलौना क्या है? साधन है। खेलने का साधन जो होता है उसको खिलौना कहते हैं। और एक होता है ऐसे प्रत्यय जो क्रियाओं में जुड़ करके उसको क्रियावाचक ही बनाते हैं, वो कहलाएंगे क्रियावाचक कृत प्रत्यय। इसी प्रकार तद्धित प्रत्ययों के भेद है। कर्तृवाचक यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ करके और उसको कर्ता बना देंगे। भाववाचक यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ करके उसको भाववाचक संज्ञा बना देंगे। संबंधवाचक ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ करके और उसमें संबंध बताने का काम करेंगे। जैसे मामा से ममेरा, सांप से सपेरा, वसुदेव से वासुदेव, ऐसे। और ऊनतावाचक ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ करके ऊन मानी होता है छोटा, उसको छोटे का भाव प्रकट करेंगे। जैसे बाबू से बबुआ, लाडू से लडुआ। अपत्यवाचक, अपत्य का अर्थ होता है संतानवाचक। ये प्रत्यय ऐसे होते हैं
जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ करके और उसको संतानवाचक बना देते हैं। जैसे राधा में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो राधे अर्थात राधा का पुत्र, कुंती में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौंतेय अर्थात कुंती का पुत्र। अनुयायी के लिए भी ये अपत्यवाचक आता है। विष्णु को मानने वाले वैष्णव, शिव को मानने वाले शैव, उनके अनुयायी हो गए। इस प्रकार से संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़ करके उनको अपत्यवाचक अर्थात संतानवाचक या अनुयायी का बोध कराने लग जाते हैं। ऐसे प्रत्यय अपत्यवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़ करके और उसको स्त्री बोधक शब्द बना देते हैं। जैसे प्रिय में आ जोड़ेंगे तो प्रिया हो जाएगा, सुत में आ जोड़ेंगे तो सुता हो जाएगा, अर्थात शब्द को स्त्री बोधक बना देते हैं। तो ऐसे प्रत्ययों को स्त्री बोधक प्रत्यय कहते हैं। अब अगले वीडियो में हमने ये जो 5 कृत प्रत्यय के भेद और 6 तद्धित प्रत्ययों के भेद पढ़े हैं, इनके उदाहरण पढ़ेंगे विस्तार से। सारे उदाहरणों को हम एक बार लिख लेंगे, फिर एक एक प्रत्यय को हम विस्तार से उदाहरण सहित समझेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने की दृष्टि से कम 2 बार आप इस वीडियो को आवश्यक रूप से सुने और शिक्षण के वीडियो आपके पास आते रहे, इसके लिए इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।